नमस्कार फ्रेंड्स, आपने लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप ज़रूर क्लिक कर ले, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना न भूले तथा शेयर करना भी न भूले। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 11 और अवयव x ज्ञात कीजिए। फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट यदि x इंटू अब मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 इक्वल टू मैट्रिक्स है -7 -8 -9 2 4 6। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो अपने फर्स्ट पहले x कौन सा मैट्रिक्स होगा फाइंड। तो सपोज x का ऑर्डर बराबर माना कि x की कोटि m क्रॉस n है। अब इसको ये कह देते ये 2 रो 3 कॉलम, ये b 2 क्रॉस 3। तो अपने जानते मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, ये दोनों सेम होने चाहिए, देयरफॉर n इक्वल टू 2। अब ये पॉसिबल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या होता है, ये सामने गए तो ये 3 एज इट इज है तो m की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2। क्लियर, तो m इज इक्वल टू, तो देयरफॉर x m क्रॉस n है तो m और n की वैल्यू 2 है, 2 तो 2 क्रॉस 2 यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 कोटि का। तो लेट x ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए बी सी डी मैट्रिक्स a 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू मैट्रिक्स -7 -8 -9 2 4 6। अब इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अपने करते हैं। क्लियर, तो देखो अब इसमें 3 कॉलम है तो रो को 3 टाइम्स 3 कॉलम में लिखना है। फर्स्ट रो है ए बी, ए ब्रैकेट प्लस बी ब्रैकेट, ए ब्रैकेट प्लस बी ब्रैकेट, ए ब्रैकेट प्लस बी ब्रैकेट। सेकेंड रो सी डी, तो सी ब्रैकेट प्लस डी ब्रैकेट, सी ब्रैकेट प्लस डी ब्रैकेट, सी ब्रैकेट प्लस डी ब्रैकेट। अब कॉलम लिखना है तो फर्स्ट कॉलम कौन है 1 4, तो ये ब्रैकेट में 1 4 लिख दिया 1 4 1 4। सेकेंड कॉलम 2 5, तो ये सेकेंड कॉलम में ब्रैकेट में 2 5 2 5 2 5। ये थर्ड कॉलम में ये थर्ड कॉलम 3 6 लिखो 3 6 3 इज इक्वल टू सामने वाला मैट्रिक्स -7 -8 -2 4 6। अब अपने ए बी सी डी फाइंड करना है तो खाली अपने दो इक्वेशन कंपेयर कर लो, ये दो और ये दो सामने कंपेयर कर लो। तो देखो a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, ये 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -है, ये 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये दोनों a b के इक्वेशन, ये दोनों सी डी, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए बी मिलेगा, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो सी डी मिलेगा। तो देखो अब उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 2a है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14। और इक्वेशन 2 2a प्लस 5b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2a कट गया 8b माइनस 5b 3b -14 प्लस 8 -6b इक्वल टू -2। सेम यहाँ पे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई तो 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4 4 इम्प्लाइज ये लिख दो 2c प्लस 5d इज माइनस 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 2c कट गया 3d इज इक्वल टू 0 d इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू अपने कहाँ रख देते, इक्वेशन 3 में रख दो या तो 1 में रख 1 और 3 में रख देते। चलो ये b इक्वल टू -2 इसमें रख दिया तो a प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -7, तो ए इक्वल टू -7 ये -8 सामने गया +8 तो इज इक्वल टू 1। d इक्वल टू 0 यहाँ रख दिया तो c प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 2 तो c इज इक्वल टू 2। तो चारों वैल्यू मिल गई। अब मैट्रिक्स x क्या था a b c d, तो इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 है तो 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ab इक्वल टू ba है तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ab⁴n इज इक्वल टू b⁴n इंटू a होगा। इसकी अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए ab⁴n इज इक्वल टू a⁴n b⁴n, यानी यहाँ पे दो क्वेश्चन प्रूव करने हैं। क्लियर। इफ a and b are square matrices of the same order such that ab equal to ba
then prove by induction that a into b raised to n is equal to b raised to n into a. Further, prove that ab whole raised to n is equal to a raised to n b raised to n for all n belongs to n. यहाँ पे दो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट अपने ये इसकी प्रूव करने की है, तो इसको p ऑफ n कह देते हैं, p ऑफ n a इंटू बी रेस टू एन इज इक्वल टू बी रेस टू एन इंटू ए, एन बिलोंग्स टू एन. क्लियर? देखो तो अपने पास क्या होगा, फॉर एन इक्वल टू 1 ए बी इंटू बी ए होगा. इज इट ट्रू? क्योंकि क्वेश्चन में दिया ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन ये प्रूव करना है. तो ए बी इक्वल टू बी ए, पी ऑफ 1 इज ट्रू, पी ऑफ 1 सत्य है. लेट माना कि पी ऑफ के इज ट्रू, सत्य है, तो पी ऑफ के a इंटू बी रेस टू के इज इक्वल टू बी रेस टू के इंटू ए, इक्वेशन 1. फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1 एल एच एस ए इंटू बी रेस टू के प्लस 1, तो आर एच एस क्या नहीं चाहिए, ये दोनों इंटरचेंज हो जाने चाहिए. तो देखो अब के प्लस 1 है तो पार्ट कर दो, तो ए रेस टू के इंटू बी. अब ए बी रेस टू के यूज कर लो, तो बी रेस टू के इंटू बी. अब आपको क्वेश्चन में दिया ए बी इज इक्वल टू बी है, तो ए बी की जगह पे बी लिखो, तो बी रेस टू के इंटू बी ए, तो बी रेस टू के प्लस 1 इंटू ए, आर एच एस. देयरफॉर पी ऑफ के सत्य इज ट्रू, इम्प्लाइज पी ऑफ के प्लस 1 सत्य इज ट्रू. तो बाय पी एम आई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, पी ऑफ एन सत्य एंड इज ट्रू. चलो अब सेकेंड पार्ट जो प्रूव करना है वो पी ऑफ एन ए बी होल रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन बी रेस टू एन. फॉर एन इक्वल टू 1 ए बी रेस टू 1 ए रेस टू 1 बी रेस टू 1, यानी ए बी इक्वल टू है, तो पी ऑफ 1 सत्य इज ट्रू. लेट पी ऑफ के बिलोंग्स टू एन सत्य इज ट्रू. तो पी ऑफ के ए बी होल रेस टू के इज इक्वल टू ए रेस टू के बी रेस टू के, इक्वेशन नंबर 2. फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 ए बी रेस टू के प्लस 1, therefore ए बी होल रेस टू के इंटू ए बी. क्लियर हो गई चीज? therefore तो ये बाय यूजिंग 2, तो ए रेस टू के बी रेस टू के ए बी. अब यहाँ पे बाय 2 यूज हमने कर लिया. अब यहाँ पे अपने जो है, जो आगे हमने प्रूव किया है, ए बी रेस टू एन इज इक्वल टू बी रेस टू एन इंटू ए, उसका यूज करेंगे. तो ए रेस टू के ये दोनों इंटरचेंज कर दो, ए इंटू बी रेस टू के बी, यानी बाय 1 यूज किया. तो अब ये क्या हो गया, ए की पावर के प्लस 1, ये क्या हो गया बी की पावर के प्लस 1, आर एच एस. देयरफॉर पी ऑफ के सत्य है इज ट्रू, इम्प्लाइज पी ऑफ के प्लस 1 सत्य इज ट्रू. तो बाय पी एम आई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, पी ऑफ एन सत्य है इज ट्रू. क्लियर? 13. यदि इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है अल्फा बीटा गैमा माइनस अल्फा, अरो इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, यानी ये मैट्रिक्स इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो देन ऑप्शन दिए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गैमा इक्वल टू 0, बी ऑप्शन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गैमा इक्वल टू 0, सी ऑप्शन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गैमा इज इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गैमा इज इक्वल टू 0. अब आपको दिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, इम्प्लाइज ए स्क्वायर यानी अल्फा बीटा गैमा माइनस अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू आई 1 0 0 1. तो ये 2/2 आंसर भी क्या आएगा 2/2. तो फर्स्ट रो अल्फा ब्रैकेट प्लस बीटा ब्रैकेट, अल्फा ब्रैकेट प्लस बीटा ब्रैकेट. सेकेंड रो गेमा माइनस अल्फा, गेमा ब्रैकेट माइनस अल्फा ब्रैकेट, गेमा ब्रैकेट माइनस अल्फा. अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, कॉलम. तो फर्स्ट कॉलम कौन है, अल्फा बी गेमा, तो यहाँ पे अल्फा गेमा लिख दो, तो अल्फा गेमा, बरो अल्फा गेमा बरो. क्लियर? अल्फा गेमा. यहाँ पे सेकेंड में लिख दो, तो ये हो जाएगा सेकेंड कॉलम बीटा माइनस अल्फा, तो ये बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा. क्लियर? तो देखो अल्फा बीटा माइनस, ये तो 0 हो गया, ये अल्फा गेमा अल्फा ये 0 हो गया. तो अपने ये को कंपेयर करो, तो ये आपके पास क्या बनेगा, क्या गेमा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्लियर? और ये दोनों सामने चले जाएंगे, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गेमा इक्वल टू
जीरो हो गया। और ये वाले पार्ट में देखें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गेमा आएगा यहाँ पे, बीटा गेमा इक्वल टू 1। तो देयरफॉर ये सामने गया तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और ये माइनस बीटा गेमा इक्वल टू 0। लेकिन आपका आंसर क्या निश्चित हो जाता है? सी, ये रहा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गेमा इक्वल टू 0 पर से। 14, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ऑप्शन ए एक विकर्ण आव्यूह, ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ए एक शून्य आव्यूह, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, ए एक वर्ग आव्यूह है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। अब आपको कह दिया सममित और विषम सममित, अरो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर ए डैश इज इक्वल टू एन, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो दोनों साइड को कंपेयर कर दो, ए डैश, तो ए इक्वल टू माइनस ए, 2a इक्वल टू 0 इक्वल, देयरफॉर ए एक शून्य आव्यूह है, इज ए जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स यानी आपका ऑप्शन कौन है? बी है। क्लियर? 50, यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया ए आई माइनस ए आई 3a। तो यहाँ से शुरुआत करते, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब की फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी अप्लाई करेंगे, तो आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ia इंटू आई प्लस ए माइनस 7 है। तो आई क्यूब की कितनी भी पावर हो आई होता है ए क्यूब। आपको क्वेश्चन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ए क्यूब के पार्ट के ए स्क्वायर इंटू ए, और आई इंटू ए क्या होता है ए, तो 3a इंटू आई प्लस ए माइनस 7a हो गया। क्लियर? तो आई प्लस ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए प्लस ये मल्टीप्लाई किया तो 3ai प्लस 3a माइनस 7 है। ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर, तो आई प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7 है। अब अगेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन, तो आई प्लस ए प्लस 3a माइनस 7 है, तो इज इक्वल टू आई, देयरफॉर आपका आंसर क्या रहेगा? सी। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।